देख रही हूँ, वो कार सेवक तो नहीं, लेकिन भक्ति काल जो चल रहा है हमारी पत्रकारिता का, वो एंकर्स जो कहती हैं कि मैं महिला एंकरों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो कहती हैं कि हम विकसित भारत, प्रगतिशील भारत और आधुनिक भारत की तस्वीर हैं, इस कदर के वो भारतीय परिधान नहीं, कोट पैंट पहन के आस्तीन चढ़ाते हुए न्यूज़ रूम में आती हैं और पुरुषों जैसी भाषा बोलती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि महिला होने से वो कमज़ोर हो जाएंगी, पुरुषों जैसी भाषा बोलती हैं। आज वो बड़े बड़े तिलक लगाकर श्लोक पढ़ रही हैं। और ये समझिए कि ऐसे वक्त में, यानी ये मंदिर का पूरा जो काम चल रहा है, ये ऐसे वक्त में भी चल रहा है जबकि इत्तेफाक से आप देखिए कि नरेंद्र मोदी 10 साल पूरे कर रहे हैं। और 10 साल मुझे लगता है कि एक किसी देश के लिए, एक समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी एक बड़ा, एक तरह से मील का पत्थर होता है। किसी भी देश की मीडिया होती, और ख़ासकर एक ऐसा मीडिया, आप सोचिए कि जो मानवता का विकास है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसमें हमेशा बताया गया कि दो एक बड़े बाधाएं आती थी। एक तो ये था कि ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा सिस्टम नहीं था, और दूसरा था सूचना का प्रसार। आज हमारे पास दोनों है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो चलिए दूर की बात है, तमाम तरह की ट्रेनें और वो सब चल रही हैं, लेकिन सूचना का जो पूरा ये धंधा है, हमारा जो कारोबार है, इसमें हज़ारों लाखों पत्रकार काम ये नहीं कर रहे हैं कि लोगों तक सूचना पहुंचाएं। उनका मैंडेट ये है कि किसी तरह से लोगों तक सूचना ना पहुंचाए। सबसे ज़्यादा शर्म और अफसोस की बात है कि उन्होंने पूरा जो मानवता का विकास था, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, और भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेंट मीडिया स्पेसेस हैं, उनमें से मैं भारत को आंकती हूँ। और भारत का जो लोकतांत्रिक विकास हुआ, हमारे समाज का जो विकास हुआ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो गौरवशाली हमारा पूरा इतिहास है, उसमें ये भी है कि यहाँ मीडिया का बहुत अच्छा स्पेस है। आज उस पूरे मीडिया को, जिसे हमें पूरा तानाशाही हम सिस्टम कह रहे हैं, ताना और शाह मिलकर किस तरीके से ये पूरा तंत्र तैयार कर रहे हैं कि पूरे तरीके से जो हमारे पत्रकार हैं वो ऐसे भक्तों में तब्दील हो गए। एक छोटा वीडियो मैंने देखा जिसमें किसी ने कहा कि कंबल पत्रकारिता है। तो क्या हुआ कि ठंड इतनी है वहाँ अयोध्या में कि कंबल ओढ़ कर पत्रकार पीटीसी कर रहे हैं। तो ये कंबल पत्रकारों ने नहीं ओढ़ रखा है, ये कंबल जनता को ओढ़ाया जा रहा है ताकि वो बेरोज़गारी की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, ताकि वो अपनी तकलीफ़ों को भूल जाएं। मेरी एक दोस्त हैं, बड़ी धार्मिक हैं, वो मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं, दामिनी यादव। उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी ऑटो रिक्शा में जा रही थीं और ऑटो रिक्शा वाले से जिक्र हुआ कि भाई क्या बात है कि बड़ा परेशान हूँ, बच्चे की फ़ीस नहीं दे पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो अक्सर उनकी मदद किया करती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात सही है। फिर उन्होंने बताया कि लेकिन ठीक है, लेकिन ये तो देखिए इस तरफ तो मोदी जी मंदिर बना रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर ने कहा कि हाँ, मंदिर बन रहा है, ये खुशी की बात है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मंदिर की सीढ़ी पर भीख मांग लूँगा। तो जहाँ अगर ये सेंटिमेंट हो तो आप ये बताइए कि बहस शुरू कहाँ से की जाए और ये बहस ख़त्म कहाँ पर हो। आज हमें ये बताया जा रहा है कि भारत इतना बड़ा